Hello students, good morning to all of you. Today we discuss a important chapter which is used in higher classes in all the units, mostly dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस का मीनिंग है स्टूडेंट कि कोई भी जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ और टाइम, उनके अंदर आप किसी डिराइव्ड यूनिट को कैसे पुट कर पाते हो, वो चीज क्या कहलाती है, हमारी डायमेंशनल एनालिसिस। कि एक डिराइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी सच एज, अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, जैसे एरिया है भाई आपका, तो एरिया के लिए जो आपका मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होगा। अब हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई मास, लेंथ, टाइम, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल, टाइम कैपिटल ए टी, इसको हम एमएलटी मास, लेंथ एंड टाइम बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब आपका जो एरिया है उसको आपने इन फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको आप डायमेंशनल एनालिसिस का नाम दोगे। अब आपकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑल आर ऑफ सेम नेचर, सभी का नेचर सेम लेके चलते हैं और इन सभी के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट वो एल से होती है। यानी कि लेंथ है, लेंथ को भी एल, ब्रेड्थ को एल, हाइट को एल, डिस्टेंस को भी एल और डिस्प्लेसमेंट को भी हमें एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करें अब हम एरिया की भाई, तो एरिया में लेंथ इंटू में ब्रेड्थ है, तो लेंथ को किससे लिख दिया भाई हमने, एल से, इंटू में भाई ब्रेड्थ को किससे लिखे भाई, बी से, नो एल। देखो यहाँ पे लेंथ एल, ब्रेड्थ एल, हाइट एल, डिस्टेंस एल और डिस्प्लेसमेंट एल, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, एल ए स्क्वायर। तो आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस में आपने इसको कन्वर्ट किया, एरिया को आपने एल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया भाई। आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे m0 L2 T0। आपकी एक डिराइव्ड यूनिट एक फंडामेंटल यूनिट में कितने टाइम्स आती है वो उसके बेस की पावर बना दो भाई। अब जैसे इसमें देखा हमने एरिया जो था आपका वो केवल लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और टाइम से ये इंडिपेंडेंट है भैया। अगर इंडिपेंडेंट है तो मास के लिए रिप्रेजेंटेशन m, तो उसकी पावर कितनी बढ़ाओगे, 0। अगर उससे इंडिपेंडेंट है तो मास की पावर है 0। अगर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता तो स्टूडेंट जितनी पावर के ऊपर डिपेंड करता वो लगा दो, टाइम के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता तो 0 लगाओ, तो m0 L2 T0। ये आपका एक जो डिराइव्ड यूनिट थी, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको आपने एक फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तब जो फार्मूला आप लेके चलोगे वो उसके लिए क्या कहलाएगा भाई, डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई, डायमेंशनल एनालिसिस की, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द dimension of a physical quantity
such as are the power of fundamental quantity such as, कौन कौन से है भाई वो, मास, लेंथ एंड ए टाइम, मास, लेंथ एंड ए टाइम have to be raised, have to be raised, उसको रेज किया जाता है भैया टू obtain its a unit, to obtain its unit. डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के आप डायमेंशन बनाओगे भैया, आर द पावर, पावर के फॉर्म में, किसकी, ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर, जैसे हमने यहाँ पे एल की पावर में कन्वर्ट कर दिया था इसको, सच एज, वो कौन कौन से है भाई, मास के लिए, लेंथ के लिए और एक टाइम के लिए। अगर मास में है आपकी तो एम की पावर बनाओ, लेंथ में है तो एल की पावर बनाओ, टी में है तो टी की पावर बनाओ। तो इन तीनों के लिए इसकी पावर बना दी, हैव टू बी रेज्ड टू ऑब्टेन इट्स ए यूनिट, उसकी यूनिट ऑब्टेन करने के लिए। तो ये जो फॉर्म है हमारी स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगी, डायमेंशनल एनालिसिस। जब हमें एक डायमेंशनल क्वांटिटी को उसके फार्मूले के अंदर पुट करें भाई, तो जो ये फॉर्मूला, जब इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट किया है, तो ये उसके लिए एक डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट आपका। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, डायमेंशनल फार्मूला एंड ए इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला एंड ए इक्वेशन। तो जो हमने एरिया के लिए डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा भाई, एज द एरिया ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी तो क्या था भाई, एरिया इज इक्वल, क्या बनाया हमने, m0 L2 T0। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एरिया की, ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। एरिया के लिए एक डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्टूडेंट। जैसे हम बात करें भाई स्पीड की, तो स्पीड के लिए क्या लेके चले भाई, स्पीड के लिए मैथमेटिकल फार्मूला लिखो बेटा पहले। तो क्या होता है मैथमेटिकल फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। अब मैंने आपको बताया था भाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस और ए डिस्प्लेसमेंट सेम नेचर की क्वांटिटी है, तो उन सभी के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दोगे भाई, फंडामेंटल फॉर्म में एल से। तो डिस्टेंस के लिए एल हो गया भाई, अपॉन टाइम के लिए टी। तो इसका आप फार्मूला कैसे बनाओ, अब क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करती है स्पीड क्वांटिटी, नो। तो m0 L1, टी को ऊपर लेके जाओ भाई, पावर पॉजिटिव है नीचे तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, तो क्या आ जाए m0 L1 t minus a1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए स्पीड। जैसे वॉल्यूम ले भाई हम, तो वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट हमारा, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो भाई अब लेंथ के लिए भी एल, ब्रेड्थ के लिए भी एल, हाइट के लिए भी एल। तो क्या हो जाए भाई, एल ए क्यूब हो गया। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनाओगे भाई, तो m0 L3
T0. This is the dimensional formula for a speed. This is dimensional formula for a volume, student. तो एक जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे फिर डिराइव्ड यूनिट की किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में, वो रिप्रेजेंटेशन उसके क्या कहलाएंगे? डायमेंशनल फार्मूला कहलाएंगे। तब वो इक्वेशन कब बने भाई? जब आप उसको उसके सामने रिप्रेजेंट कर दो। जैसे हमने यहाँ पे स्पीड निकाला स्टूडेंट, अगर हम स्पीड को s से इंडिकेट कर दे तो s इज इक्वल क्या हो जाए भाई? m0 l1 t माइनस 1। तब ये क्या कहलाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। ये तो सिंपल, अगर हम ये बात करें भाई स्पीड लिख दिया, ये फार्मूला लिख दिया, तो ये तो क्या डायमेंशनल फार्मूला भाई। और अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें s इज इक्वल टू दिस, जैसे एरिया था, एरिया को अगर हम a से रिप्रेजेंट करें इज इक्वल क्या लिख दिया भाई हमने? m0 l2 t0 लिख दिया भाई। तो ये क्या आ गया आपका? डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट फिर आपकी। ये है जैसे अगर हम इसके सामने वॉल्यूम रख दें भाई, v रख दिया हमने, तो ये इसके लिए क्या बन गया कि डायमेंशनल इक्वेशन। तो आपके डायमेंशनल फार्मूले और डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है कि रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस आता है। उसके सामने उस क्वांटिटी को पुट कर दो भाई जिसका आपने डायमेंशनल फार्मूला निकाला है, तो वो क्या हो जाएगी? उसके लिए कि इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो चैप्टर स्टूडेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी, स्टेप टू स्टेप पॉइंट हमारे चलने हैं इसके अंदर। जैसे हम सबसे पहले हमारे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चलेंगे भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए सम क्वांटिटीज, for some quantities। कुछ ऐसी क्वांटिटी लेके चलेंगे स्टूडेंट जो हम डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे, और जितना आप उनको डेली रिवाइज करते जाओगे स्टूडेंट, उतनी ही वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। अब जो हम बात करें सम बेसिक जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी भाई, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, तो मास के लिए स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम? कैपिटल M। और या फिर आप इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई? M L0 T0। ये बन गई हमारी वो क्वांटिटी। M फर्स्ट वंस टाइम है, L नहीं आया, T नहीं आया, तो या तो आपको सिंपली इस फॉर्म में लिख लो भाई, इसको M लिख दिया, या फिर आप M L0 T0 की फॉर्म में। लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा? L1। और M कितना आएगा भाई? 0, L1 T0, M0 LA T0। टाइम भाई T, और क्या बनाए भाई इसको? M0 हो गया, L0 हो गया, T1। इलेक्ट्रिक करंट ए से इंडिकेट करेंगे भाई इसको, एम्पियर, जो यूनिट है हमारे एम्पियर। इसके लिए जो हम सिंबल लेके चलेंगे वो ए लेके चलते हैं भाई। तो फार्मूला बनाएंगे तो M0 L0 T0 A। तो ये सम बेसिक क्वांटिटी है हमारी, जो हम डायमेंशनल फार्मूले स्टूडेंट लेके चलेंगे, डिराइव जो करेंगे, उनके लिए ये आपकी बेसिक क्वांटिटी यूज होंगी। सभी डिराइव्ड यूनिट को आप इन
फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट करके तब उसका आप डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करोगे। क्योंकि प्रत्येक, जैसे हमने डेफिनेशन में ही बताया था भाई, जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या आपका है कि जो आपकी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने एक फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे वो कन्वर्ट की जाएगी, वो आपका जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे स्टूडेंट। तो अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपके क्वांटिटी नेम, उसके रिप्रेजेंटेशन, उसके यूनिट, उसका सिंबल और उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला लेके चलेंगे। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन विद अदर क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट वाइज। तो इस प्रकार हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट लेके चल पड़े भैया, मास, फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिया हमने मास। किसी के साथ कोई रिलेशन होगा ये? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं स्टूडेंट, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो मास रिलेशन विद अदर क्वांटिटी निल हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला भाई m, और या फिर क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, अभी मैंने जस्ट 2 मिनट्स बिफोर बताया था आपको, m L0 T0। यूनिट बाई मास के लिए किलोग्राम, kg। सेकंड है भाई लेंथ रिलेशन, ये भी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई। डायमेंशनल फार्मूला भाई L, इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करना होगा स्टूडेंट। जो आपका डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करोगे। और m0 L1 T0, जैसे मैंने बोला अब आपको m0 L1 T0। L1 देखो यहाँ पे 1 तो रिप्रेजेंट नहीं कर रखा स्टूडेंट, लेकिन किसी क्वांटिटी की जो पावर है या उसका मल्टीप्लीकेशन 1 हो तो उसको रिप्रेजेंट करो या ना करो, वो अंडरस्टूड होता है स्टूडेंट। जैसे मैं ये लिख दूं 1L, इसका मीनिंग क्या भाई? लेंथ 1 है, या मैं सिंपल L लिख दूं तो भाई लेंथ 1 है यहाँ पे आपके। तो यूनिट वाइज के लिए लेंथ है, लेंथ को किस में मापेंगे भाई? हमें मीटर में। जैसा कि हमने हमारी जो 7 बेसिक क्वांटिटी जो डिस्कस की लास्ट चैप्टर के अंदर, उनकी डेफिनेशन आई थी सभी की, उसके अंदर भी हमने ये सिंबल दिए थे। थर्ड है हमारा टाइम, तो कोई रिलेशन नहीं होगा स्टूडेंट, तो T या फिर भाई m0 L0 T1। यूनिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट? सेकंड S। फोर्थ स्टूडेंट हमारा एरिया, तो रिलेशन क्या आ जाएगा एरिया के लिए? अभी बताया था मैंने आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? LA स्क्वायर और m0 L2 T0। तो इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपके? मीटर स्क्वायर।
एरिया आपका एरिया स्क्वायर में आएगा स्टूडेंट। भाई जो आपके पैरामीटर्स आप लेके चलोगे वो जो डायमेंशन है आपकी वो किस यूनिट के अंदर है। भाई सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। उनके जो सिंबल है यूनिट का उसके फॉर्म में उसको लिख सकते हो। वॉल्यूम भाई, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दैट इज LA क्यूब भाई। तो L क्यूब को आप क्या लिख सकते हो भाई, M0 L क्यूब T0। यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मीटर क्यूब। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगा स्टूडेंट हमारा। स्पीड के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। और वेलोसिटी हो तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल, जहां पे डिस्टेंस स्टूडेंट वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस तो वो एक्चुअल पाथ आपका बिटवीन 2 पॉइंट्स, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है भाई। अब जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल को लेके चले इसको, मान लें भाई हम इस पॉइंट के ऊपर हैं, एक पाथ ये हो गया, एक ये हो गया। हमने यहाँ पे जाना भाई A B C, हमने C पॉइंट के ऊपर जाना है। तो आपके दो रास्ते हैं भाई, एक A से B जाओगे, B से C के ऊपर पहुंचोगे। सेकंड वे भाई A से आप सीधे यहां से चले जाओ भाई। तो देखो A से B गए, B से C यूं चले गए ना, तो AB प्लस AC हो गया, ये पाथ बना। और एक वे क्या आपका A से डायरेक्ट यूं सीधे जाओ, AC पाथ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है भाई। इस शॉर्टेस्ट पाथ का अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं स्टूडेंट। और यहां तक का जो ये हो गया ना, ये क्या होगी भाई, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भाई, डिस्टेंस के लिए सिंबल L, टाइम के लिए T, सेम आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल L, टाइम के लिए T, और M L T माइनस A 1 भाई। इस केस में M के ऊपर डिपेंड करेगी, नो, तो M की पावर 0, L T को ऊपर लेके जाओ भाई, M0 L T माइनस A 1। यूनिट क्या हो जाएगी भाई, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, P इज इक्वल मास इनटू में वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम P से इंडिकेट करते हैं। P इज इक्वल होता है आपका मास इनटू में वेलोसिटी। अब मास के लिए भाई m इनटू वेलोसिटी के लिए L T माइनस A 1, या फिर आप इसको किस फॉर्म में लिखो भाई, M L T माइनस A 1। कंबाइन मल्टीप्लाई करो भाई। अब इसमें केवल मास है, इसमें L T माइनस 1, कोई सेम क्वांटिटी है नहीं, तो एज इट इज लिखी जाएगी M L A T माइनस A 1। तो यहां से इसकी यूनिट क्या आ जाए भाई, मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपका लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, स्मॉल a से इसको इंडिकेट किया जाता स्टूडेंट। एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी,
अपॉन ए टाइम इंटरवल, चेंज इन ए वेलोसिटी अपॉन ए टाइम इंटरवल स्टूडेंट। तो अब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या बचेगा स्टूडेंट, आपका वेलोसिटी बचेगी। अगर हम मान लें कॉमन सा एग्जांपल लेके चले भाई, हमारे पास 100 रुपीज है, 100 रुपए है भाई हमारे पास, तो हमारी जो करेंसी की यूनिट है वो क्या ले ली भाई, हमने रुपए में ले लिया। 100 रुपए है भाई, हमने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या बचा हमारे पास, 50 रुपीज रह जाएंगे। तो यूनिट तो वही रही ना, तो क्वांटिटी सेम रहेगी भाई। तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या था भाई, एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम इंटरवल है तो भाई टी, तो क्या लिखोगे m0 एल टी माइनस 2, m0 एल टी माइनस 2। एक टी की पावर माइनस 1 ये है, एक टी ऊपर लेके जाओ, माइनस यहां से हो गया ये, तो कितना हो जाएगा ये एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट इसकी, तो इस केस में हमारा भाई इसके लिए मीटर पर सेकंड थी, एक टाइम और आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स है भाई, फोर्स F इज इक्वल होता है भैया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो क्या बन जाए भाई, मास के लिए m इनटू एक्सेलरेशन के लिए निकाल दिया भाई एल टी माइनस 2, दैट इज m0 सॉरी m1 रहेगा इसका, m1 एल टी माइनस 2, m एल टी माइनस 2। यूनिट क्या हो जाएगी भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ए न्यूटन, किलोग्राम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ए न्यूटन। तो यहां से आपने इन सभी के अंदर एक कॉमन बात क्या दिखाई दे रही है स्टूडेंट, क्या लिंक है इन सभी के अंदर, जितने भी हमने ये फार्मूले पढ़े हैं वो एक दूसरे में आगे यूज होते जा रहे हैं। जैसे जो तीनों हमारे ये फंडामेंटल क्वांटिटी के थे, मास लेंथ और टाइम के, वो एरिया में यूज हुए, एरिया का आपका वॉल्यूम में यूज हुआ, फिर आगे स्पीड निकाली आपने, लीनियर मोमेंटम निकाला, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, डेंसिटी है भाई, डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, रो इज इक्वल मास बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए स्टूडेंट है m, वॉल्यूम के लिए एल ए क्यूब, तो क्या आ जाए भाई m l माइनस 3t0। तो यूनिट क्या आ जाएगी भाई इसकी, मास के लिए किलोग्राम, केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्टूडेंट। तो ये सारे फार्मूले आपके एक दूसरे से लिंक है, आगे एक दूसरे में यूज होते जाएंगे भाई। तो जितने भी आप डायमेंशनल फार्मूले डिस्कस करोगे, आपके बेसिक जो हैं, आपके रूटीन में जो आप यूज करोगे, वो एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे। तो आपने स्टूडेंट एक टेबल तैयार करनी है, एक चार्ट बनाओगे आप बाजार से लेके, चार्ट पेज आते हैं आपके, वो चार्ट पेज लेना है और उस चार्ट के ऊपर आपकी बुक के अंदर बहुत से डायमेंशनल फार्मूले दे रखे हैं। तो उनमें से जो हमें डेली यूज करते हैं, जैसे 9, 10 तो यहाँ हो गए, और कुछ करेंगे हम यहाँ पे, जैसे प्रेशर है भाई इनका, तो प्रेशर P इज इक्वल क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हमने फोर्स के लिए निकाला था भाई नीचे, तो क्या था फोर्स के लिए m l t माइनस 2 अपॉन एरिया के लिए भाई l a स्क्वायर। और इसको भाई सोल्व करो, सिंगल फॉर्म में लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे पावर l की कैसी है, प्लस की है, तो m l माइनस 1 t माइनस 2, क्योंकि ये ऊपर जाएंगे तो माइनस की 2 होगी स्टूडेंट,
L की पावर +1 है। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन में पावरें ऐड हो जाती है, तो -2 हो गया प्लस का 1 तो -1 रहेगा, तो m L - 1 T - 2। तो यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर के लिए भाई, फोर्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, हम इसको पास्कल से। वर्क क्या होता है स्टूडेंट हमारा, काम कब तक होगा, W जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के उसको कुछ डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो W दिस। अब फोर्स के लिए क्या था भाई, अभी यार बार बार यूज कर रहे हो आप, MLT - 2 इनटू में डिस्प्लेसमेंट बाई L, तो क्या आ जाएगी ML2T - 2। देखो भाई यहाँ पे L1 L की पावर 1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गई, बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे ऐड हो जाएंगी, तो ML2T - 2। इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी भाई वर्क के लिए, यहां से निकालो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए न्यूटन इनटू डिस्टेंस के लिए मीटर, न्यूटन मीटर, जिसको आप क्या नाम दोगे भाई जूल। एनर्जी भाई ऑल टाइप्स ऑफ ए एनर्जी, सभी टाइप की जो एनर्जी है भाई, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, चाहे आप प्रेशर एनर्जी की बात करो भाई, सभी एनर्जी के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम रहेगा, ML2T - 2। आप इस चीज को चेक कर सकते हो, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी लेके चले भाई, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जो हाफ है स्टूडेंट हमारा वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इसका तो हम यूज नहीं करेंगे। अब बात है m, मास है भाई, मास के लिए क्या आ गया m, v यहाँ पे वेलोसिटी को इंडिकेट करता है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी के लिए LT - 1 की पावर 2 है भाई, तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या बने भाई ये m पावर टू पावर L2T - 2, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे L की पावर कितना है 1 इनटू में 2, 2 1 जा 2, -1 इनटू में 2 -1, देखो स्टूडेंट वही आ गया। अगर बात करें हम पोटेंशियल एनर्जी की भाई, mgh, m यहाँ पे मास भाई, मास के लिए क्या गया m, g यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हमने लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था भाई, a से उसको इंडिकेट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें g से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे g के लिए जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन का है वही g का होगा, तो क्या आ जाएगा LT - 2 इनटू में भाई h हाइट है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए भी क्या आ जाएगा l, तो क्या हो जाएगा ML2T - 2। इट मींस किसी भी टाइप की आप एनर्जी लेके चलोगे स्टूडेंट, सभी के लिए आपका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही मैथ आपका अच्छा होता जाता है। इसी प्रकार ये डायमेंशनल फार्मूले के लिए भी ट्रू है, जितने आप डायमेंशनल फार्मूले को याद करोगे, याद करने का मीनिंग इनको रटना नहीं होता स्टूडेंट, इसका एक चार्ट बनाओगे आप, उस चार्ट को आप आपके क्लासरूम के अंदर भी लगाओ, एक चार्ट आपका जो स्टडी रूम है
जहां पे आप सोते हो पढ़ते हो स्टूडेंट, वहां पे लगाओ, ताकि उठते बैठते सोते जागते वो चीज हमारी नजरों के सामने रहे। और जब कोई भी चीज डेली हमारी आंखों के सामने आती है, बार बार वो रिपीट टेलीकास्ट होता है उसका, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, यानी कि हम डायमेंशनल फार्मूले को भूल नहीं पाएंगे फिर। और जितने ये डायमेंशनल फार्मूले आपके याद होंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठोगे, किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या फिर किसी जॉब एग्जाम के लिए बैठोगे, तो मोस्टली में एक डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो प्रत्येक यूनिट में सभी जो क्वांटिटी आएंगे उन सभी के डायमेंशनल फार्मूले लिखवाए जाएंगे आपसे। और बोर्ड क्लासेस में भी, जैसे आप प्लस 2 क्लास में जब जाओगे तो वहां पर जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वहां पर भी मोस्टली 1 या 2 मार्क्स में डायमेंशनल फार्मूले पूछे जाते हैं। जैसे यूनिट पूछ लिए, डायमेंशनल फार्मूले पूछ लिए, तो आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे यूज करनी है। आपने सिर्फ एमएलटी के ऊपर डिपेंड होना है। कोई भी, जैसे अगर हम अब एनर्जी को चेक किया भाई, किसी भी टाइप की एनर्जी ले सकते हो आप, सभी के लिए सेम आएगा। आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था स्टूडेंट एज F इज इक्वल क्या था, G m1 m2 बाई RA स्क्वायर। तो यहां से G को निकालना है भैया, आपने फार्मूले में सोल्व करो पहले का। तो G इज इक्वल क्या आ गया आपका F R स्क्वायर अपॉन m1 m2 बाई। तो यहां से F फोर्स के लिए क्या होता है भाई, अरे यार अभी क्या है, MLT माइनस 2 इनटू में R स्क्वायर। R किसको इंडिकेट करता है स्टूडेंट, डिस्टेंस को, तो L स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर। M1 यहाँ पे मास, M2 भी मास के सेकंड बॉडी के लिए, तो मास के लिए ये भी M हो गया, ये भी M, तो MA स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करो, आप ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे +1 है, यहाँ से -2 आ गया, तो m माइनस 1। L कितने टाइम्स है भाई, यहाँ पे 1 टाइम्स ये है, 2 टाइम्स ये, तो 3 टाइम्स हो गया, तो L 3। T कितने टाइम्स है भाई, -2, तो m माइनस 3 सॉरी m माइनस 1 L 3 T माइनस 2। ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट स्टूडेंट हमारा, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट आपकी, उन सभी के लिए आप डायमेंशनल फार्मूले बना सकते हो। कुछ ऐसी क्वांटिटी भी आएंगी जो डायमेंशन लेस होती है स्टूडेंट, मीन्स जिनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन क्या होता स्टूडेंट हमारा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ए ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है स्टूडेंट हमारी डायमेंशन। अगर हम बात करें एरिया के लिए, तो एरिया के लिए डायमेंशन क्या लेके चले थे स्टूडेंट हम, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप उसमें चेंज करोगे, सपोज करो आप लेंथ में चेंज कर रहे हो भाई, अगर मैं एक रोड लेके चलूं, इस रोड की जो लेंथ है सपोज करो भाई 10 मीटर ले ली, अब मैंने इसका एक टुकड़ा तोड़ दिया, ये तो कितना रहेगा भाई, सपोज करो मैंने इसको 2 मीटर तोड़ा तो 8 मीटर रहेगा ना, तो ये चेंज आ गया भाई, तो चेंज, तो 8 मीटर अपॉन ओरिजिनल, यहां पर भी तो लेंथ है स्टूडेंट, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या कोई डायमेंशनल फार्मूला रहेगा,
डायमेंशनल फार्मूले के लिए उस डायमेंशनल क्वांटिटी का रहना जरूरी है। अब वो क्वांटिटी नहीं रहती हमारी तो फार्मूला कैसे निकालेंगे उसका? इट मीन्स इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कुछ ऐसी हम क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो डायमेंशन लेस होंगी, या कुछ है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस ए कांस्टेंट। अब यहां से आप इसको डायमेंशन लेस तो कह सकते हो, लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं कह सकते। जैसे अब हमने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था, हाफ mv स्क्वायर। ये जो 1/2 है ना, ये आपका एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी है भाई, एक नंबर है आपका। नंबर के लिए कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो इस प्रकार हम जो डायमेंशनल फार्मूले स्टूडेंट क्वांटिटी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। भाई किस क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, किसका नहीं निकाल सकते, किसके लिए क्या यूनिट होगी। जैसे हमने एक चार्ट बनाया है, इसी प्रकार आपने एक चार्ट प्रिपेयर करना स्टूडेंट। थैंक यू, यहाँ तक करना है आपने इसको।